श्रीम प्रयोग या श्रीम बीज प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसके लिए सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ यदि है तो वह श्रीम विद्या अर्चन पद्धति है। हस्तलिखित ग्रंथ है, प्रकाशित हुआ नहीं है। बहुत समय पहले वेंकटेश्वर प्रेस एक मुंबई में होती थी। उस वेंकटेश खेमराज श्री कृष्णदास उसके मालिक थे। उन्होंने उस ग्रंथ को प्रकाशन किया था लिथो पद्धति में। पहले ऐसे छापे खाने नहीं थे, लिथो छापा खाना था और 1927 में उसका प्रकाशन किया था। 1000 कॉपी छापी। फिर उसकी ही कॉपी वापिस आगरा में छपी थी। माईथान कोई जगह है आगरा में, माईथान कोई मोहल्ला है या कोई जगह है, उसका एड्रेस यही था, माईथान आगरा। वो कोई सेठ थे, उन्होंने उस पुस्तक को वापिस छपवाई थी। वो भी 1000 प्रतियां छापी थी। उसके बाद वह पुस्तक लुप्त है, मगर वह पुस्तक अपने आप में एक श्रीम बीज पर ही पूरी पुस्तक है और विशेष महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि कभी आपको ऐसी पुस्तक हाथ मिल जाए तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें एक प्रयोग, विशिष्ट प्रयोग दिया है। उस विशिष्ट प्रयोग को मैं आपके सामने दिखा देता हूं। उसमें कहा है, और वह अगर उसमें कहा है तो उसको मैंने अनुभव करके मैं कह रहा हूं। किसी पुस्तक में लिखा हुआ यादसी लिखितम दृष्ट्वा तादृशम लिखितम मया, जैसी पुस्तक में लिखी है वैसी ही बात कह दूंगा तो फिर मेरा गुरुत्व खत्म हो जाएगा, फिर तो मेरा कहने का मतलब ही नहीं रहेगा। लिखा हुआ है उसको मुझे अनुभव करना है, अनुभव करने के बाद मैं कंफर्म हूं तो मुझे बताना चाहिए, ऐसा ही बताता हूं। मैं केवल कोई लिखी लिखाई, मैं तो केवल प्रमाण दे रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि ऐसी पुस्तक है। उसमें उस पुस्तक में एक विशिष्ट प्रयोग श्रीम बीज का दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि संक्रांति या अमावस्या की रात्रि को किसी भी अमावस्या की रात्रि को लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में त्रिगंध तैयार करें और त्रिगंध तैयार करते समय श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करता रहे। श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसको बोलता रहे और त्रिगंध को निर्माण करे। त्रिगंध में कुमकुम, केसर और कपूर बराबर मात्रा में मिलाते हैं और फिर उसमें जल मिला करके स्याही की तरह तैयार करते हैं। फिर अब ये प्रयोग ही है, आप इसको प्रयोग तो प्रयोग है क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में एक विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग है और तंत्र के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर रात्रि को मीन्स अर्धरात्रि को, अर्धरात्रि कहलाती है 11 बजे से 1 बजे का टाइम जो होता है वो अर्धरात्रि कहलाती है, मध्य रात्रि कहलाती है, काल रात्रि कहलाती है अमावस्या की। फिर स्नान करे 11 बजे से 1 बजे के बीच में, यदि उस प्रयोग को करना है तो। स्नान करने के बाद किसी वस्त्र को स्पर्श नहीं करे, यानी बिना वस्त्रों के स्नान करे, उसका कहने का अर्थ ये। और एकांत स्थान हो जहां आपको कोई देखे नहीं, आप भी किसी को देखे नहीं। पत्नी को पीर भेज दें, बच्चों को ननिहाल भेज दें, फिर इस साधना को आप कर सकते। स्नान करने के बाद आसन पर आकर के बैठ जाएं। शरीर पर किसी प्रकार का कोई वस्त्र या धागा नहीं हो और दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठे और भोजपत्र पर चांदी की सलाका से उस त्रिगंध से 1008 बार श्रीम लिखें और प्रत्येक श्रीम पर एक बार श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। एक बार मंत्र बोला श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, फिर उस श्रीम को लिख दिया भोजपत्र पर। कुल 1008 लिखे, उसमें ऐसा कोई वर्तुलाकार नहीं, एक बीच में ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, केवल 1008 बार लिखना है सिर्फ। मगर ये ध्यान रखना है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में सब काम समाप्त होना है, स्नान करने से लगा करके कंप्लीट काम होना है। ये और बता देता हूँ आपको।
उसके बाद में एक विशेष मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूं। उस मंत्र का एक माला जप हकीक माला से करें। हकीक माला ले ले हाथ में और फिर उस मंत्र को जपे। मंत्र है, इसमें ओम नहीं है, श्रीम देवत्यै, श्रीम देवत्यै गंधर्व पिशाची कुबेराय हसनमुखीम, हसनमुखीम न आधा होगा, आगच्छ सिद्धय ह्रीम श्रीम हुम फट। और इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। 1008 बार लिखने के बाद में 108 बार उच्चारण करना है। और उस त्रिगंध से और तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली का मतलब है पहली उंगली से उस श्रीम पर बिंदियां लगा देनी है। बिंदियां लगाते रहना है, बोलते रहना है। बाएं हाथ में माला ले लेनी है, दाहिने हाथ में बिंदियां लगानी है। उस भोजपत्र पर जो 1008 लिखे हैं उन 1008 पर बिंदियां लगा देनी है इस मंत्र को बोल करके। इसका मतलब है कि एक बार मंत्र बोलेंगे तो कम से कम 10 बिंदियां लगनी चाहिए, 11 बिंदियां लगनी चाहिए। तब 1008 बिंदियां 108 बार बोलेंगे, 1008 पे लग जाएगी मोटा मोटा ही। और फिर उस भोजपत्र को रात्रि को मोड़ करके चांदी के ताबीज में पहले से बनवा करके तैयार रखिए। चांदी के ताबीज में डाल करके और उसको बंद करके और दाहिनी भुजा पर बांध दें और सो जाएं वहीं पर। तो दूसरे दिन सुबह दोपहर का मतलब है करीब करीब 12 बजे तक अनायास धन प्राप्ति होगी ही, ये गारंटी है। और विशिष्ट धन प्राप्ति होगी। ऐसा भी होता है कई बार कि सिरहाने भी धन मिल जाए, कुछ रुपए राशि मिल जाए, तो पिशाची साधना है। मगर ऐसा नहीं भी हो, क्योंकि आपकी इतनी एकाग्रता नहीं है। अगर एकाग्रता है आपकी पूर्ण तो सिरहाने धन मिलेगा ही, ये भी निश्चित रूप से बात है। और ये नहीं मिले तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोपहर का मतलब है कि 12-1 बजे तक तो आपको अनायास धन प्राप्ति होगी ही। मार्ग में पड़े हुए रुपए मिल जाए, बटुआ मिल जाए, कोई आकर के दे दे, ऐसा कुछ भी हो जाए। जहां आप सोचें कि आज तो 100 रुपए की बिक्री होती है तो एकदम से 2000 रुपए की बिक्री हो जाए, कुछ मिल जाए। मगर आप इस प्रयोग को आजमा लें और उसका इफेक्ट पूरे 1 महीने तक रहता है। मगर पहले दिन इफेक्ट ज्यादा होगा, दूसरे दिन उससे कम होगा, तीसरे दिन उससे कम होगा, चौथे दिन से कम होगा। ये और बता देता हूँ। मगर फर्स्ट डे तो इफेक्ट होता ही है, इसमें इसमें बढ़ती है। ये श्रीम प्रयोग। उस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि आपकी महीने भर की आमदनी 1 दिन में प्राप्त हो जाती है। ये इसमें हिसाब लगाया है कि आप महीने भर में 2000 रुपए कमाते हैं तो उस दिन आपको 2000 रुपए अनायास अनअर्न्ड बिना कमाए हुए कहीं न कहीं से प्राप्त होंगे ही। और यहाँ पर एक व्यक्ति उपस्थित हैं आपके, जिनको ऐसा 5-6 बार अनुभव हुआ है, जिनको प्रयोग मैंने समझाया था और उनको 5-6 बार ऐसा हुआ है और मार्ग में ही उनको धन मिला है, मतलब चलते हुए रास्ते में। और 6 बार ऐसा हुआ है, 1 बार नहीं। और मिला, मेरे पास आए वो सज्जन, कैसा अब मैं गुरुजी देखो दोष लग गया, अब मैं ये तो चोरी का तो पैसा नहीं है। मैं कहा तुम्हें तो मिला है, अब किसी का पैसा होगा, बटुआ गिरा है, तुमने कुछ जेब नहीं काटी है, तुम्हें मिला है, तुम उसका उपयोग करो।
तो 6 बार उसने प्रयोग किया है, 6 बार उसको सफलता मिली है। तो ये तो आपका महीने भर की कमाई तो एक दिन में आपको मिल सकती है। अब इसकी और भी रेंज ज्यादा है, दूसरे प्रयोग भी हैं इसमें। मैं तो केवल श्रीम प्रयोग के बारे में दिया है, श्रीम का तांत्रिक प्रयोग, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई दोष युक्त नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसमें कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। मंत्र बराबर मंत्र तो मैं मंत्र एक बार ही बोलता हूँ, दूसरा बोलता हूँ, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा तो आप तो 1008 बार उच्चारण करवा देंगे। आप भी तो पूरे सिद्ध है ना, इसलिए मैंने है भाई हैं? नहीं, इसमें आसन कोई भी हो, नहीं है तो भूमि पर बैठे, इसमें कोई चित्र की जरूरत नहीं है, कोई देवता की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक हकीक माला की जरूरत जरूर होती है, क्योंकि हकीक से इफेक्टेड होगा, क्योंकि कुछ प्रकार के साधनों में हकीक शुद्ध हकीक हो वो बाएं हाथ से आप देते हैं। और ये प्रयोग मेरा आजमाया हुआ है, मेरा ही नहीं आजमाया हुआ, मेरे तो कई सन्यासी शिष्यों का भी आजमाया हुआ है। वो जंगल में करते हैं साधना, भिक्षा लेने जाते हैं, कोई व्यक्ति महाराज 2000 रुपए बस आज मुझे मिल गया, आप ले जाइए। महाराज धोती वोती खरीद लेते हैं, मुफ्ती मारते हैं। मैंने कहा तुम और भूखे मरोगे, साला बहुत तुम कमाने की तुम तरकीब है नहीं, चलो तुम इससे कमाओ खाओ, क्योंकि बाकी ऊंची साधना कर नहीं सकते, भूखे मरते हैं। मैं तुम भीख मत मांगो, तुम मेरा नाम डुबो दोगे, बस ऐसा प्रयोग कर लिया, महीने भर का तुम्हारा रोटी रोजगार हो जाएगा। और अब वो याद करते हैं बस, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। और जंगल में उनको कोई देखते नंगे बैठे रहे, कौन पूछे उनकी परवाह है। शरीर पर कोई धागा होता ही नहीं है, इसमें कोई यज्ञोपवीत होता है, कोई कंदोरा होता है, कोई मौली होती है, कोई कलावा होता है, कुछ नहीं होता है। मेरी साधना में कोई दोष नहीं, ये तो दिगंबरी साधना है, जैन साधना के निकट है। और जैन साधना में तो दिगंबरी साधना है, सैकड़ों साधना, लक्ष्मी से प्रयोग इतने अधिक दिगंबरी साधना है उनकी कि आश्चर्यजनक साधना है जैन साहित्य में। तो इस साधना है, साधना का क्रम है, विशिष्ट प्रयोग। आज मैंने लिखने के बाद बोलते जाना, उसी दिन उसी समय, वो बस 2 घंटे में सब कुछ करना है। मगर इसका इफेक्ट होता ही है। कलयुग में साबर साधनाएं और तांत्रिक साधनाएं ज्यादा इफेक्टिव है। कलयुग है ना, कलयुग में इस प्रकार की साधनाएं, चंडी साधनाएं, गणपति साधनाएं। आज प्रयोग है आपका अर्णव प्रयोग है, पुत्र सुख प्रयोग एवं पुत्र पौत्र प्राप्ति प्रयोग संपन्न कराया जाएगा। और इसमें जलपात्र और अर्णव साध्य आपके पास होगा ही, तो आपको ले लीजिए। नहीं, इतना बोलना चाहिए जितना आपके कान सुन सके। अब की कभी होगा तो मैं साबर साधना का शिविर लगाऊंगा और मैं प्रयोग प्रैक्टिकल शिविर लगाऊंगा और आपको उसी समय करके दिखाऊंगा। आप ज्यादा प्रयोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको और गहराई में आपको नहीं दिया, उतना ही दिया है जैसे आपका गुजारा चल जाए। अफसर की चिंता नहीं करनी पड़े, बस उतना ही दिया आपको। भूखे आप मरे नहीं, अफसर की चिंता करेंगे। आपने अभी बाएं हाथ से संबंधित बात की है, बाएं हाथ से माला फेरे, मैं समझ नहीं पाया किस तरह ये माला है, इसको फेर करेंगे बाएं हाथ, दाहिने हाथ से आप काम नहीं करें, दाहिने हाथ नहीं। मगर मेरी सलाह है कि आपको अगर सुविधाजनक हो तो इस प्रयोग को करें अवश्य, और पत्नी को कॉन्फिडेंस में ले लें, क्योंकि वो घबराए